तुम बोलो मत मिष्टी। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के बीकानेर के जूनागढ़ किले में। हमारे पीछे जूनागढ़ का किला है और अब हम अंदर चलेंगे, वहाँ देखेंगे कि जो राजस्थान का कल्चर था, पुरानी धरोहर थी, वो कैसी है। और यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं। यहाँ देखा जाए धार्मिक स्थल हुए, तमाम जो पर्यटक स्थल हुए। राजस्थान में एक मुख्य केंद्र है। राजस्थान की वीरता की गाथा पूरी दुनिया में है। लोग जानते हैं कि राजस्थान के जो लोग हुआ करते थे वो अपनी वीरता के लिए और अपने पराक्रम के लिए जाने जाते थे। चाहे महाराणा प्रताप हो, जिन्होंने अपने सम्मान से कभी सौदा नहीं किया। और वहीं जो बीकानेर का ये किला है, गंगा सिंह जी जो इसके महाराज थे, अब वो नहीं है। और उनकी जो धरोहर है वो आज भी जीवित है हमारे बीच। तो आज हम इस किले को देखेंगे कि कितनी खास विशेषता है इसकी, और आगे का वीडियो अंदर जाकर हम आपको दिखाएंगे। तो अब हम एंट्री करने जा रहे हैं जूनागढ़ के इस किले में। यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है कि महाराजा श्री कर्ण सिंह बहादुर बीकानेर ने गंभीर विचार के बाद यह निश्चय किया कि जूनागढ़ जो विकसित संवंत तदनुसार संवंत बीकानेर के महाराज श्री राज सिंह जी के द्वारा निर्माण हुआ था। और करण पोल है, और यहाँ पर ये दरवाजे पर जो नुकीली कीलें लगाई गई हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई हैं, क्योंकि उस समय लोगों के पास हाथी हुआ करते थे। और जब जंग होती थी तो हाथियों से जो गेट को तोड़ा जाता था, तो उससे और सिपाहियों से बचाने के लिए जो कीलें हैं वो लगा रखी थी दरवाजे पर। और अब हम अंदर आ चुके हैं यहाँ पर, और जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो लगे हुए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और इस किले में देश दुनिया से जो लोग हैं वो राजस्थान के कल्चर को देखने आते हैं, यहाँ की सभ्यता को देखने आते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह जो गाड़ियाँ हैं वो बाहर निकल रही हैं। तो यहाँ पर बाहरी लोगों का काफ़ी जमावड़ा होता है। लोग यहाँ की जो राजस्थान के कल्चर है उसे देखने आते हैं। तो ये दूसरा गेट जो है हम उसे पार कर रहे हैं अब। ये फतेहपुर। तो हमारे साथ एक भाई है, ये मेरा, ये घूम रहा, अभी से पूछेंगे जी क्या है राजस्थान का कल्चर। राजस्थान का कल्चर वीरों की भूमि रही है वैसे। और यहाँ पे कोई भी आप कौन से भी महाराजा को लेके देख लो तो उसमें आपको वीरता की गाथा सुनी देगी। जैसे महाराजा गंगा सिंह जी है, चाहे महाराणा प्रताप है, चाहे दुर्गा सिंह जी राठौड़ हैं। अदरवाइज ऑल ओवर राजस्थान वीरों की भूमि कहा जा सकता है। ये हाथी लगा रखे इन्होंने। हाँ, हाथी महाराजा अपनी यात्राओं को करने के लिए हाथी रखते थे। और सुरक्षा की दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से, जिससे कोई पहुंच नहीं सकता था उनके पास में। तो आप देख सकते हैं ये जो स्टैचू जो डेमो है हाथियों का, ये जो खड़ा किया हुआ है यहाँ पर पहले से जो सुरक्षा की दृष्टि होती थी उसके दृष्टिगत हाथियों को यहाँ रखा जाता था। ये तीसरे द्वार के पीछे है जहाँ हाथियों का जमावड़ा होता था। हाथी सूरज पोल जिसे कह सकते हैं। और अब हम अंदर आए हैं। अंदर ये देखिए, ये करणी माता का मंदिर है जहाँ पर देश दुनिया से लोग घूमने आते हैं। जय हो माँ। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो भी इस वीडियो में माँ के दर्शन कर लें। तो ये जो जगह है यहाँ वीर दल्ला बागोड़ा की देवली, दल्ला बागोड़ा सोनगरा चौहान राजपूतों की एक शाखा नालग्राम के निवासी थे, जो यहाँ पर लड़ाई के दौरान शहीद हो गए थे। वीर दल्ला को उसकी वीरता के लिए यहाँ पर जो सतत नमन का जो शिलान्यास है वो लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं कि कितनी सुनहरी और प्यारी धरोहर है राजस्थान में पुरानी रियासत की, और बड़े बड़े पत्थरों से इन्हें बनाया गया है। अच्छा, वो जेल तोड़ कर आए थे। हाँ, तो फिर उन्होंने क्या है, खजाने तक, क्योंकि उस टाइम यहाँ के राजा और मेन सेनापति एक ही थे, राजा यहाँ पे नहीं थे।
तो उन्होंने लूटने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी वीरता दिखाते हुए उन्हें खजाने तक पहुंचने नहीं दिया, इसलिए वो शहीद हो गए। तो आगे हम चलेंगे और वहाँ देखेंगे कि किस तरह का जो राजस्थान का कल्चर है किस तरह दिखाई दे रहा है। ये बड़े बड़े दरवाजे, और ये उस सदी के हैं दरवाजे जिनके ऊपर काफ़ी अच्छी निकासी की गई है और पत्थरों पर काफ़ी अच्छी निकासी है, जो आज के समय में मिल पानी मुश्किल है। लेकिन ये राजस्थान की धरोहर अपने आप में अपनी वीरता की जो कहानी है वो बयां कर रही है। तो जो ये आप तोप देख रहे हैं ये महाराजा गज सिंह जी द्वारा जोधपुर सोजती गेट पर जीती गई थी। इस तोप को आज भी यहाँ म्यूज़ियम के तौर पर 1808 के अंदर सन 1808 के अंदर इस तोप को जीता गया था और यहाँ रखा गया, जो उस समय की जो वीरताएं और जो उनकी राजस्थान की गाथाएं हैं उससे दर्शा रही हैं। और आज भी ये जो प्रमाण है वो साक्षात पड़े हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो की गई हैं, लोगों के आने जाने की और इस किले को देखने की जो पूरी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही हैं। और आज भी जो धरोहर है राजस्थान की वो पूरी तरह जीवित है। सुनहरे लाल रंग के ये पत्थर अपने आप में राजस्थान की वीरता की गाथा को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। अंग्रेज लोग इकट्ठा हुए हैं। ये तो खुला महाराज तो भैया अपने सामने देखो। ये जो आप सिंहासन देख रहे हैं यहाँ पर राजा जो थे उस समय उनका दरबार लगा करता था। और ये पूरी निकाशी जो है वो अति प्राचीन निकाशी है और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर निकाशी की गई है यहाँ पर। और सामने जो थे राजा बैठा करते थे और उनके जितने मंत्रीगण और जो लोग थे वो लोग यहाँ पर आया करते थे और साथ में जो सभाएं थी वो यहाँ से पूरी तरह से संचालित की जाती थी। ये जो चीज़ें देख रहे हैं वो माही मारतीब मुसलमान बादशाहों की तरफ से प्रमुख राजाओं को मिलने वाला बड़ा सम्मान माना जाता है। फारस के बादशाह सुप्रसिद्ध नौ शेर खान ने पुत्र खुसरू परवेज ने सर्वप्रथम इसका प्रारंभ किया था। वह ईरान ईस्वी सन 561 में गद्दी पर बैठा। उस दिन चंद्रमा मीन राशि में था, अतः उसने धातु के 2 गोले बनवाया और उन्हें लंबे डंडों में लगवाया जो कौकाब अर्थात सितारे कहलाए। ये 2 सितारे एक तीसरे दंड में लगी हुई स्वर्ण निर्मित मछली के 2 बीच में रहती थी। बादशाह की प्रत्येक सवारी में उसके ठीक पीछे और प्रधानमंत्री के आगे रखे जाते थे। पीछे के दोनों सितारे तांबे के और आकृति के कुछ अंडाकार बनने लगे और मछली सोने की ही बनी रहती थी। जब नूर समानी फारस का बादशाह बना तो चंद्रमा सिंह राशि में था, इसलिए उसने सोने की सिंह के सिर पर आकृति उत्कृष्ट चिन्हों में बढ़ा दी। यह सब मिलाकर माहिर ताबी का सम्मान कहा जाता है। और ये जो उनके राज दरबारी थे वो लेकर इन्हें चला करते थे। मुगल आजम फिल्म में काम किया, जरी का काम, गोल्ड का कुंदन वर्क, बीकानेर के लोग के। ये देख रहे हैं पोलकी है
कुंदन वर्क है। तो ये सेरेमोनियल है, शादी फंक्शन के लिए, लड़ाई के लिए नहीं। जोधा जी की तलवार, बीकाजी नायक, गंगा सिंह जी राजा की कटार, कपड़े के बेल्ट पर ये ढाल दे गेंडे के चमड़े की, इसके ऊपर ये कुंदन वर्क। जामोजी विस्मयों के गुरु थे जामोजी। जामोजी राजपूत थे, जामोजी पवार पीपलगंज गांव नागौर में। और ये तलवार देख रहे हैं 27 किलो की, पदम सिंह राजा चलाते थे। आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कौन से उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। ये तो स्टिक बोलते हैं, इस तलवार का वजन 27 किलो है, 27। तो आप देख सकते हैं जो ये सामने तलवार है, इस तलवार का कुल वजन 27 किलो है और जिसकी हाइट लगभग 5 और जिसकी हाइट 5 फीट कुछ इंचेस हैं। और इसे म्यूज़ियम में एक धरोहर के तौर पर संभाल के रखा हुआ है, जिसे आने वाली पीढ़ी को बताया जा सके कि उनका इतिहास कैसा था, राजा महाराजाओं का जो यहाँ कल्चर था वो कैसा था। ये थी तो ओवा डालने पर राजा हो तो ओवा डालते हैं ना। उस टाइम क्या है? सीधे लगा के दरबार बना के कैसे बनूंगा। हाँ तो चीज तो महाराज मकान रही है अब तो देखो मैं बाहर देखो सुनने रही है बैठी के ऊपर नहीं है, फिर मैं बाहर बुला नहीं बजे सुनने रही है। तो आप तो तैसियो करन घर में नहीं ना घर का अपन देता ये तलवार ये छत्रपति बालाजी महाराज है उनकी। नोरूमेला काही म्हणा सुरडराचं कारण रहने के लिए पीछे मकान और बने हुए, यहाँ पे हाथी घोड़े रखा करते थे। और ये पीछे जो किले का पार्ट देख रहे हैं, वहाँ देखिए पुराना जो भैया बाबू आप इसमें खड़े हो। ये कोई रानी खत्म हो जाती है या कोई उसके लिए क्या नशा के लिए बंद कर देते हैं, जैसे ये रूम बंद है ना। मेन राजा जी हैं तो नहीं है क्या? हाँ? शक्ल सूरत कहाँ है, फोटो कहाँ है? जी मुझे तस्वीर रखनी चाहिए। इससे मिलेगी चलो नीचे बैठ के इस इमारत के नीचे
राजा गंगा सिंह जी का जो म्यूज़ियम है वो है, और अभी हम थोड़ी देर बाद म्यूज़ियम के लिए भी जाएंगे। और जो रानियाँ थी वो इस बारी से देखा करती, हालांकि प्राचीन समय में पर्दा प्रथा कायम थी, जिसमें जो राजमहल के अंदर की चीज़ें थी, रानियाँ थी, दासियाँ थी, उन्हें कोई देख नहीं पाता था, और वो जो राजमहल था उसका पूरा हाल स्वयं ले लेती थी उन बारियों के माध्यम से देखकर। तो राजस्थान की संस्कृति रही है अपने से बड़ों से पर्दा रखना, स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता था। ये देखो उस टाइम की हेड राइटिंग, कभी पत्र, और उनके द्वारा लिखा हुआ यह पत्र इंग्लिश में। Beautiful must be the more gods of a world where his happiness height apart to the राजा गंगा सिंह जी कहाँ से पढ़े हुए थे भैया? हैं? इंग्लैंड। इंग्लैंड पढ़े हुए थे। हाँ, सभी राजाओं के वो थे अध्यक्ष। जन्म तिथि पर शुभकामनाएं। तो ये जितने भी पत्र आप देख रहे हैं ये उनके द्वारा उस समय लिखे गए थे, उनके स्वयं के राइटिंग में, और अभिनंदन पत्र, तमाम जो पत्र थे राजघरानों को उनके द्वारा भेजे जाते थे। और इस संग्रहालय में उनके द्वारा लिखित तमाम जो पत्र दस्तावेज थे उन्हें फ़ोटो फ्रेम में मढ़वा कर रखा गया है। और ये पुरानी पेंटिंग्स हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर लड़ाई के जो दृश्य हैं उसे दर्शाया गया है जब यहाँ लड़ाई हुई थी। ये सारी जो दृश्य देख रहे हैं ये उनके द्वारा बनाई गई थी पेंटिंग्स हैं, जो उस समय की प्राचीन जो भी घटनाएं थी उसे पेंटिंग के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये क्या है? कहानी और फिल्मों में आपने सुना होगा जिन राजपत्रों का जिक्र, वो ये राजपत्र हैं जो फोटो फ्रेम में मढ़वा कर यहाँ रखे गए हैं इस संग्रहालय में, जो उनके द्वारा लिखित थे और जो इस राज दरबार के द्वारा दूसरे राज्यों को या दूसरे राजाओं को भेजे जाते थे, या वहाँ से जो पत्र आते थे उन्हें इस संग्रहालय में रखा गया। और ये देखिए अति प्राचीन, और यहाँ देखिए अभिनंदन पत्र है। तो ये राज दरबार के और हर रियासतों के अपने अलग एक राजपत्र हुआ करते थे। ये बारूद वाले खोल, और ये जो चाकू जो होता तो सिंगल था, घुसने के बाद ऐसे तीन हो जाता था। हाँ, तो ये वो शस्त्र है जिसका प्रयोग लड़ाई में किया जाता था, और ये कोई आम साधारण चाकू या भाला नहीं है जिसे दुश्मन के पेट में या कहीं अंग पर वार किया जाता था तो ये अंदर जाकर फैल जाता था, जिससे जो लड़ाई के दौरान जो शत्रु था उसे काफ़ी भारी मात्रा में क्षति पहुंचती थी। और ये जो आप डिब्बे बॉक्स देख रहे हैं इसमें बारूद रखा जाता है, बारूद के खोल हैं ये वो तलवार जो घोड़े पर लगा करते थे, जो हाथ में वैसे पहन के, ये वो तलवार है, ये रही, ये रही, और ये थी मशीन गन। तो आपने सदी में इतनी बड़ी मशीन गन नहीं देखी होगी, और आप इसे देखें जिसकी हाइट लगभग 12 फीट है। और उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं लगभग 4-4 फीट की तलवारें जो अपने आप में सजी हुई हैं, और ये कम से कम 5 फीट की तलवारें हैं। और ये भाले हैं, नुकीले भाले, जिनका उपयोग छोटे हैं लेकिन इनका वार काफ़ी घातक होता था, और अपनी रक्षा के लिए इसका उपयोग किया करते थे युद्ध के दौरान। और ये देखिए फरसा और तमाम तरह के शस्त्र जिनका नाम हम नहीं जान रहे हैं। क्या हो गया क्या?
ये 15 फीट की दुनाली है। और ये सारे शस्त्र जो हैं उस समय लड़ाई में उपयोग किए जाते थे जिनके। यहाँ आग जलता था। हाँ ये युद्ध के टाइम के लिए लड़ाई के लिए तो लड़ाई में जाते थे ना। ये जो खुजली का टाइम है ये जो है वो ये weapons ये तमाम तरह के भाले थे जो युद्ध में प्रयोग किए जाते थे। हाँ मारती हाँ भाई ठीक है साहब बेटा बढ़िया बढ़िया। और ये भाले जब घोड़े पर सवार होकर जो योद्धा थे वो जाते थे। और ये इतने बड़े बड़े भाले हैं। और ये जो है ये बंदूकें हैं जो उस समय सैनिक इनका उपयोग लड़ाई में किया करते थे। और ये भाला कम से कम 14 फीट का ये जो भाला है और आप इसे देख सकते हैं। और ये लड़ाई के दौरान जो राजा के शस्त्र मुख्य रूप से हुआ करते थे जिनका उपयोग वो लड़ाई में किया करते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये बंद पालकियां हैं जिनका उपयोग रानियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता था। और ये राजा जी का खुद का जो हेलीकॉप्टर है उस समय का है और इसे म्यूज़ियम में रखा गया। और साथ ही लड़ाई के समय भी इसका उपयोग किया जाता था। हाँ तो उस घर बता दे बेटा मम्मा यहाँ पे मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। करना भी है। तो अभी आपको हमने इस वीडियो में दिखाया कि जो राजा गंगा सिंह जी थे उनका जो यूज़ किया हुआ हेलीकॉप्टर, जितनी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। और लड़ाई यहाँ रिवाज होता था राजघरानों में कि जब लड़ाई जीत कर आते थे तो वहाँ से कुछ ना कुछ उन राजाओं के शस्त्र या कुछ उनके कीमती सामानों को लाया जाता था जीत के तौर पर कि जब हमने लड़ाई लड़ी और वहाँ से हम जीत कर आए तो हमने वहाँ से ये चीज़ लेके आई। तो यहाँ अकबर की भी तलवार रखी हुई थी। बड़े बड़े लगभग 15 फीट की बंदूकें, 10-10 फीट के भाले, 20 फीट के भाले और तमाम बड़ी बंदूकें। और जो राजा ने शिकार किया था उस समय जो शेर थे उन्हें केमिकल के द्वारा रखा गया जीवित उस तौर पर कि उनके द्वारा यहाँ पर शिकार किया गया था। और ये जो किला देख रहे हैं, किले के बाद आगे वहाँ पर एक म्यूज़ियम है जिसमें उनके सामान भी रखे हैं। और यहाँ किले में हमने ये भी देखे कि उन्होंने लड़ाई के दौरान जो कपड़े पहने थे, जो शस्त्र यूज़ किए थे। और जब राज्याभिषेक हुआ था तो राज चिन्ह और
एक राजपत्र दिया जाता था उस समय, और जो किस्से कहानियों और किताबों में और पिक्चरों में, फिल्मों में हमने देखा था, वो आज राजपत्र यहाँ संग्रहालयों में फ़ोटो फ्रेम में मढ़वा कर रखे गए हैं, जिसे यहाँ पर आने वाले जो भी लोग हैं और राजस्थान के लोग हैं वो यहाँ की संस्कृति को जान सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक